दोस्तों, ये कैसा अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि जिन धन्ना सेठों ने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक दलों को पैसा दिया, उनमें से कुछ ऐसे धन्ना सेठ थे जिन पर ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही थी। और जैसे ही उन्होंने गुप्त चुनावी चंदा दिया, करोड़ों रुपए में, उनके मालिकों को गिरफ्तार नहीं किया गया। यह कैसे संभव है दोस्तों कि एक मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करीब 966 करोड़ रुपए देती है गुप्त चुनावी चंदे के जरिए, और भाजपा सरकार कई अहम मोर्चों पर उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। यह कैसे संभव है कि एक लॉटरी किंग जिसका नाम सैंटियागो मार्टिन है, उसका ऑपरेटिंग राजस्व सिर्फ 500 करोड़ है, मगर वो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 1368 करोड़ रुपए देती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर दी है, और इस लिस्ट से यह साफ हो गया है कि किस राजनीतिक दल को कितने पैसे मिले, और इस लिस्ट से यह भी साफ हो गया है कि किस औद्योगिक समूह ने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितने बॉन्ड्स खरीदे, कितने रुपए राजनीतिक दलों को दान दिए। मगर जो बात सामने उभर कर आ रही है, वो क्या उभर कर आ रही है? सबसे बड़ी बात कि इनमें से कई औद्योगिक घरानों पर एजेंसीज की कार्रवाई चल रही थी, और जब ये एजेंसीज की कार्रवाई चल रही थी, उसके बाद इन्होंने पैसे दिए। ये पैसे किसके पास गए अभी स्पष्ट नहीं है, मगर रॉयटर्स की पड़ताल में कुछ चीजें सामने उभर कर आ रही हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 966 करोड़ रुपए दिए। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा नितिन गडकरी की तरफ। नितिन गडकरी खुलेआम संसद के अंदर मेघा इंजीनियरिंग की तारीफ करते हैं। जैसे मैंने बताया, मेघा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और ये राजनीतिक दलों को दान दिया। सुनिए मेघा के बारे में क्या कह रहे हैं नितिन गडकरी। और नॉर्वे से लेकर दुनिया के सब लोगों को बुलाया, तो मैंने कहा यह टनल की कॉस्ट एग्जैगरेटेड है, इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन बदले, और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को इंकरेज किया गया। 12,000 करोड़ की एस्टीमेट कॉस्ट थी, और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई, और हैदराबाद की एक मेघा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टीमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की, और ये करके दिखा 5,000। अब दोस्तों, ये लिस्ट देखिए। मेघा ने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए ये पैसे दिए हैं जो आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपने सुना, नितिन गडकरी उनकी तारीफ कर रहे थे। अब तारीख पर गौर कीजिए। इन्होंने चुनावी चंदा दिया 11 अप्रैल 2023 को। इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, 11 अप्रैल 2023 को इन्होंने चुनावी चंदा खरीदा। और अब इस तारीख पर गौर कीजिए, 12 मई 2023। पहले अप्रैल आता है और उसके बाद मई आता है, ये तो आप जानते ही है ना। और ये खबर देखिए, मेघा इंजीनियरिंग बीट्स एल&टी टू बैग 14,400 करोड़ थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट। क्या यह महज इत्तेफाक है कि आप चुनावी चंदे के जरिए 966 करोड़ रुपए देते हैं और उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट, जिसकी कुल लागत है 14,400 करोड़? ये कैसे होता है दोस्तों, मैं समझना चाहता हूं। आप पैसा देते हैं चुनावी चंदे के जरिए, और उसके बाद आपको एक अहम प्रोजेक्ट मिल जाता है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, फिर देखिए साहब, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बैग ₹3,681 करोड़ बुलेट ट्रेन स्टेशन प्रोजेक्ट। यानी कि मेघा इंजीनियरिंग लिमिटेड को बुलेट ट्रेन स्टेशन प्रोजेक्ट का, जिसकी लागत करीब 3,681 करोड़ है, यह प्रोजेक्ट भी मिल गया। और इन्होंने गुप्त चुनावी चंदे के जरिए राजनीतिक दलों को कितना पैसा दिया? 966 करोड़ रुपए। मैं आपको यह भी बता दूं कि न्यूज चैनल TV9, उस पर मालिकाना कब्जा है मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। यह बात कितनी अजीबोगरीब इत्तेफाक है ना,
कि जो कंपनी एक न्यूज चैनल चलाती है वो करोड़ों रुपए दे रही है सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक दलों को, और फिर भाजपा की सरकार अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में उसे फायदा पहुंचा रही है, उसे कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही है। क्या यह महज इत्तेफाक है? यह सिर्फ तथ्य हैं आपके सामने। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 966 करोड़ रुपए मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बीजेपी को ही दिए, मगर मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं कि किस तरह से तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिल रहे थे। और बात वहां नहीं रुकती है। मंगोलिया के 5400 करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर भी निगाह डालिए। खबर क्या कहती है? मेघा सिक्योर्स ₹5,400 करोड़ क्रूड ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन मंगोलिया। मंगोलिया में भी इन्हें प्रोजेक्ट मिल गया। मगर सबसे शॉकिंग बात, सीएजी की रिपोर्ट आती है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर, KLIS, और सीएजी की रिपोर्ट यह कहती है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जो पैसे लगाए गए थे, जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट थे, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। यहां पर साफ तौर पर एक गड़बड़ झाले की बात सीएजी, मोदी सरकार की सीएजी कर रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि सीएजी की रिपोर्ट आती है और जिन अधिकारियों ने उस रिपोर्ट को जारी किया था उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। और दिलचस्प बात यह दोस्तों कि कालेश्वरम लिफ्ट एंड इरिगेशन स्कीम में जिस कंपनी का नाम सामने आ रहा है वो है मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्ट्रैक्टर्स और केसीआर की बीआरएस पर, के चंद्रशेखर राव की बीआरएस पर मिली भगत का आरोप लगाया था। तो मेघा पर यहां पर सवालिया निशान, मगर यहां पर कटघरे में है के चंद्रशेखर राव, वो मेघा जिसकी तारीफ नितिन गडकरी संसद में कर रहे थे। अब मैं आपसे एक सीधा सा सवाल यहां पूछना चाहता हूं, यह अजीबोगरीब इत्तेफाक है क्या कि आप सीक्रेट इलेक्टोरल चंदा देते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को और उसके बदले में आपको ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। सीएजी लगातार कह रही है कि इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ झाला हुआ है। जो इसमें प्रोजेक्टेड कॉस्ट बताए हैं 4 गुना ज्यादा बताया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सीएजी ने सवाल खड़े किए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई की? क्योंकि इन चेहरों पर गौर कीजिए, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इनको तो आपने जेल में डाल दिया। अभी तक यह साफ ही नहीं है कि इनका क्या गुनाह है। आप बात बात पर राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर केस कर देते हैं, ईडी और इनकम टैक्स के जरिए उन्हें परेशान करते हैं। मेघा पर खुद आपकी सीएजी आरोप लगा रही थी कि इन्होंने प्रोजेक्ट के कॉस्ट को, प्रोजेक्ट की कीमत को 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। क्या आपने मेघा पर कोई कार्रवाई की? आपने केसीआर पर सवाल जरूर उठाया, के चंद्रशेखर राव पर बीजेपी ने सवाल उठाया, मगर मेघा के मालिकों पर आपने क्या कार्रवाई की? यह सवाल बताइए ना। बात वहां नहीं रुकती। अब आपका मैं ध्यान खींचना चाहूंगा फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने दिया 1368 करोड़, 1368 करोड़ लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन ने दिया। क्या आप जानते हैं 2019 से मोदी सरकार की एजेंसीज ने इन पर कार्रवाई करनी शुरू की, 2019 से, और उसके बाद सैंटियागो मार्टिन देते हैं 1368 करोड़ रुपए। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस खबर के मुताबिक सैंटियागो मार्टिन का जो बेटा है वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। यही नहीं, इस खबर के मुताबिक उनके करीब 409 करोड़ की संपत्ति ईडी जब्त कर लेती है, अटैच कर लेती है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि भाई उन्होंने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा दिया और उसके बाद 409 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर उन पर कार्रवाई हो रही थी 2019 से, और सैंटियागो मार्टिन ने उसके बाद 1368 करोड़ रुपए दिए। एजेंसीज ने 400 करोड़ की संपत्ति को जब्त जरूर किया, अटैच जरूर किया, मगर आपसे बड़ा सवाल, लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन पर इतना बड़ा मामला चल रहा था, क्या वो जेल में हैं? बताइए, क्या वो जेल में हैं?
जेल में नहीं है ना, उनका बेटा भाजपा में है इस खबर के मुताबिक। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया का मामला आता है तो उन्हें बेल नहीं मिलती है। एक बार फिर उनकी क्यूरेटिव पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया। हालांकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो केस है वो 2 मिनट अदालत में नहीं टिक पाएगा। संजय सिंह क्यों जेल में हम नहीं जानते हैं। सत्येंद्र जैन पर क्या आरोप हैं यह बात स्पष्ट नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सैंटियागो मार्टिन पर एजेंसीज 2019 से कार्रवाई कर रही हैं। कार्रवाई करने के बाद यह 1368 करोड़ रुपए देता है। उनका अपना कंपनी का स्टेटमेंट यहां पर कह रहा है कि उनका ऑपरेटिंग राजस्व जो है वो सिर्फ 500 करोड़ है। तो पहली बात, ये 1368 करोड़ रुपए आए कहां से। दूसरी बात, सैंटियागो मार्टिन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वो अब तक जेल में क्यों नहीं है। आपने देखा मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर सीएजी, मोदी सरकार की सीएजी सवाल करती है, उनके मालिकों पर कोई कार्रवाई नहीं। सैंटियागो मार्टिन 1368 करोड़ रुपए देते हैं। अब मैं नहीं जानता हूं कि 1368 करोड़ में कितना बीजेपी को गया, मगर साफ तौर पर यहां दिखाई दे रहा है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सवाल है ना, यह सवाल उठाए जाएंगे। अब एक और चीज मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, सेरम इंस्टीट्यूट के जरिए। यहां पर आप आधार पूनावाला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देख रहे हैं। सेरम इंस्टीट्यूट जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई, 2021 में कोविशील्ड की वैक्सीन बनाई जाती है। और क्या आप जानते हैं, अगले ही साल रॉयटर्स की इस पड़ताल के मुताबिक सेरम इंस्टीट्यूट भाजपा को 50 करोड़ रुपए देती है सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह किस तरह से दिया गया। आपके स्क्रीन पर 1 अगस्त 2022 को सेरम इंस्टीट्यूट ने 40 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। 2 अगस्त 2022 को 10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और 17 अगस्त 2022 को 2.5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। और 18 अगस्त 2022 को भाजपा को चेक जाता है करीब 52 करोड़ रुपए का। सेरम इंस्टीट्यूट जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था कोविशील्ड वैक्सीन बनाने का, वो अगले ही साल भाजपा को गुप्त चुनावी चंदे के जरिए कितने पैसे देती है, 52 करोड़, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की इस पड़ताल के मुताबिक। अब एक और दिलचस्प चीज है दोस्तों, 2 कंपनियों पर निगाह डालिएगा। पहली कंपनी है ऑरबिंदो और दूसरी कंपनी है शिरडी साई। आप जानते हैं क्या होता है, इनके मालिकों पर कार्रवाई होती है, कुछ मामलों में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद यह खबर आती है कि उन्होंने गुप्त चुनावी चंदे के जरिए करोड़ों रुपए दे दिए। पहले एजेंसीज उन पर दबिश डालती हैं और उसके बाद वो पैसा देती हैं। क्या यह महज इत्तेफाक है? आपकी स्क्रीन पर ऑरबिंदो खबर देखिए, तारीख पर गौर कीजिए, 11 नवंबर 2022। खबर क्या कहती है, ईडी अरेस्ट ऑरबिंदो फार्मर्स शरत रेड्डी एंड बिनोय बाबू ऑफ परनॉड रिकॉर्ड इन दिल्ली लिकर पॉलिसी केस। जी हां, उसी दिल्ली शराब मामले में जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सब जेल में हैं दोस्तों। इस मामले में ईडी गिरफ्तार करती है ऑरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी को। और अब इस तारीख पर गौर कीजिए, 8 नवंबर 2023। गिरफ्तारी कब होती है, 11 नवंबर 2022। और फिर इस तारीख पर गौर कीजिए, 8 नवंबर 2023। और इसमें आप देख सकते हैं कि ऑरबिंदो फार्मा ने करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खरीदे हैं। अब यह पैसा किसको गया बताइए। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को यह मिलान भी करवाना चाहिए था, जिससे पता चल जाता कि मेघा ने किस पार्टी को कितने पैसे दिए, सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे दिए, और उसी तरह से ऑरबिंदो ने अपने मालिक की गिरफ्तारी के बाद किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दिए। और फिर देखिए साहब, रेड्स एट शिरडी साई इलेक्ट्रिकल कंटिन्यू इन कडप्पा एंड हैदराबाद। खबर यह बता रहा है कि शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर मोदी सरकार की एजेंसीज रेड मार रही थी। तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, 20 दिसंबर 2023। 20 दिसंबर 2023। और उसके बाद का इत्तेफाक देखिए, इस तारीख पर गौर कीजिए, 11 जनवरी 2024।
रेड पड़ती है 20 दिसंबर 2023 और 11 जनवरी 2024 को ये सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं और राजनीतिक दलों को पैसा देते हैं। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स ने किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दिए? आपकी कंपनी पर पहले रेड पड़ते हैं और अगले ही महीने, इत्तेफाक देखिए साहब, रेड पड़ा और अगले ही महीने आपने पैसे दे दिए। यह सवाल उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मोदी सरकार की गारंटी की बात कर रहे हैं, अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा, ये आंकड़े आपके दावों को बुरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। आपको मेघा के बारे में, सैंटियागो मार्टिन के बारे में, औरबिंदो के बारे में, शिरडी साई के बारे में, सेरम इंस्टीट्यूट के बारे में जवाब देने होंगे। आप खामोश नहीं रह सकते हैं। और मैं जानता हूं आप लोग बहुत वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी में है और गुप्त चुनावी चंदे के जरिए उसे 1609 करोड़ 53 लाख रुपए मिले। मैं ये जानना चाहूंगा कि किस औद्योगिक घराने ने टीएमसी को कितने पैसे दिए और किस औद्योगिक घराने को पश्चिम बंगाल में कितना फायदा दिया गया। उसी तरह से कांग्रेस को यहां पर मिले हैं 1421 करोड़ 87 लाख। जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां वहां इन औद्योगिक समूह को कितना फायदा मिला। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, मगर अभी ये आंकड़े मौजूद नहीं है। आंकड़े क्या हैं? आंकड़े साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि पहले एजेंसीज कार्रवाई करती है और फिर ये चुनावी चंदा देते हैं। ये लोग चुनावी चंदा देते हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। ये लोग चुनावी चंदे देते हैं और मोदी सरकार इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स देती है। ये बातें साफ तौर पर सामने उभर कर आ रही है। और नवयुग इंजीनियरिंग दोस्तों वो कंपनी है जिसने उत्तराखंड के सिलक्यारा में टनल बनाया था, जिसमें हमारे 41 मजदूर फंस गए थे। आपको याद होगा वकील हसन जैसे रैट माइनर ने अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे 41 मजदूरों को बचाया था। उस वकील हसन की मदद नवयुग इंजीनियरिंग ने नहीं की। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि नवयुग इंजीनियरिंग सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितना पैसा राजनीतिक दलों को दे रही थी आपकी स्क्रीन पर। अप्रैल 2019 को इन्होंने 30 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, अक्टूबर 2019 को 15 करोड़ और अक्टूबर 2022 को 10 करोड़, यानी कि नवयुग ने 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, राजनीतिक दलों को दिए हैं। मगर नवयुग के पास वकील हसन और बाकी रैट माइनर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे। वो वकील हसन जो अपनी जान पर खेल के 41 मजदूरों को बाहर निकालता है। अब एक और आंकड़े पर गौर कीजिए, और यहां पर कटघरे में हेमंत बिश्व शर्मा। ब्राइट स्टार नाम की कंपनी ने भी सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, या बाकायदा ये देख सकते हैं कि उन्हें कई करोड़ रुपए का निवेश किया। अब इस खबर पर गौर कीजिए। असम गवर्नमेंट इंक्स एन एमओयू विद ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट टू रैंप अप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर असम सरकार ने एक एमओयू साइन किया ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट के साथ। तारीख पर गौर कीजिए, 4 नवंबर 2022 तारीख पर गौर कीजिए, और आप देख सकते हैं इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स कब खरीदे? 8 मई 2019। 8 मई 2019 को ब्राइट स्टार सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता है और उसके 3 साल बाद हेमंत बिश्व शर्मा उनके साथ एक अग्रीमेंट, एक समझौते पर दस्तखत करते हैं। क्या यह महज इत्तेफाक है? और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात यह कि इक्का दुक्का न्यूज चैनल्स को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर न्यूज चैनल्स ने इसे कवर नहीं किया। मैंने देखा था कि इंडिया टुडे समूह में सिर्फ राजदीप सरदेसाई इस पर खबर कर रहे थे और इंडिया टीवी ने भी इसे कवर किया, मगर बहुत ही सतही लेवल पर। वो लोग इसके मर्म में नहीं गए। बाकी न्यूज चैनल क्या कर रहे थे? सबसे पहले ये वाहियात एंकर सीएए पर अमित शाह और खुद आप नेताओं ने खोल दी केजरीवाल की पोल। ये केजरीवाल के पीछे पड़े हुए थे। गरीब के घर का पैसा, उसमें भी कमीशन, सीएम योगी ने किसका राज खोला? अरे भाई, सीक्रेट इलेक्टोरल चंदे का भी राज खोल दो। अब की बार सीए पर आर पार, जी न्यूज। सीए से किसका सुपड़ा साहब? जी न्यूज। उस तरह से राम लहर में डर गई कांग्रेस,
यानी कि आप हर तरफ देख रहे हैं दोस्तों, बात किसकी हो रही है? कांग्रेस को टारगेट करना, केजरीवाल को टारगेट करना। आज तक की पापा की परी क्या कर रही थी? अयोध्या में सीएम योगी ने शुरू किया बीजेपी का मिशन 80। योगी नहीं कर रहे हैं मिशन 80, आप कर रही हैं। अगर आपका इंडिया टुडे का अंग्रेजी चैनल का एक पत्रकार इस पर शो कर सकता था तो आप क्यों नहीं कर रही थी? फिर देखिए, माननीय तिहाड़ रिटर्न, जनता खफा या ईवीएम बेवफा। एक और पापा की परी, ईवीएम, चुनाव आयुक्त और एक देश एक चुनाव से जुड़े कांग्रेस के 3 सवाल, वाजिब या सियासत। न्यूज 18, करोड़ों शरणार्थियों को न्याय देना मकसद, सीएए की बात कर रहे हैं। न्यूज 18 में एक और पापा की परी, देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, देश की जनता से सीधा संवाद और उनकी राय। गुल्लू, 2024 चुनाव से पहले आ गया सीएए। और जैसे मैंने बताया, इंडिया टीवी ने बहुत ही सतही लेवल पर इसे कवर किया। अरबों रुपए का चंदा कितने पन्नों में छपा? यहां पर रजत जी ये तो बता रहे हैं कि कितने पन्नों में छपा, मगर जो असली मुद्दा है कि किस औद्योगिक समूह ने कितना चुनावी चंदा खरीदा और उसके बदले में उसे कितना फायदा हुआ, जिसकी जानकारी मैंने आपको अभी अभी दी, इसका जिक्र ही नहीं है। सवाल तो किए जाने चाहिए ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन न्यूज चैनल्स की कोई विश्वसनीयता नहीं। और जैसे मैंने बताया, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 966 करोड़ रुपए दिए, जिसे कई कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, जिसके एक कॉन्ट्रैक्ट पर खुद मोदी सरकार के सीएजी ने सवाल उठाए, उन पर ना कोई कार्रवाई हुई, लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते रहे। और यह मेघा जो है वो एक चैनल की मालिक भी है जिसका नाम है टीवी 9। कितनी अजीब व गरीब बात है। इसीलिए मैं आपसे लगातार शुरू से कहता रहा हूं, इन चैनल्स की कोई विश्वसनीयता नहीं है। इतनी बड़ी खबर आ गई, आजाद भारत के इतिहास का यह एक बहुत बड़ा घोटाला है, मगर साहब मजाल है इस पर कोई चर्चा की जा रही है। कितने शर्म की बात है। यह आप जो इस देश के नागरिक हैं उनके साथ नाइंसाफी है अगर यह सब हो रहा है तो। मैं उम्मीद करता हूं कि 2019 से पहले, क्योंकि वो जानकारी चुनाव आयोग ने नहीं दी है, 2018 से 19 के बीच में करीब 2,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। वो जानकारी दी नहीं चुनाव आयोग ने। वो पैसा किसकी जेब में गया? क्यों वो जानकारी सामने उभर कर नहीं आ रही है? क्यों अदालत की अवमानना की जा रही है? ये तमाम सवालात हैं जो किए जाने चाहिए, जो मीडिया को करने चाहिए मगर नहीं कर रहे हैं। और आज कितने आसान लफ्जों से मैंने आपके सामने पूरा मामला रख दिया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।